नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के सियासी मैदान में एक बार फिर हंगामा बरपा है, क्योंकि राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन का आखिरी दिन पूरा हो चुका है। ये चुनाव न सिर्फ 4 राज्यसभा सीटों के लिए है, बल्कि इसकी सियासी गहराई और रणनीति से एक दिलचस्प मुकाबला बना रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 उम्मीदवारों चौधरी रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबरॉय के नामों का ऐलान किया, जबकि चौथी सीट के लिए इमरान नबी डार को भी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस सियासी जंग में कांग्रेस का दूर रहना सबके लिए चर्चा का मौजू बन गया है, एक नया चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। क्या है इस चुनाव की पूरी कहानी? कौन सी पार्टी अपनी रणनीति से बाजी मारेगी और कौन पीछे रह जाएगा? ये सब जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं इस सियासी दंगल में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ये कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के मसाइल को दिल्ली के सदन में पुरजोर तरीके से उठाएंगे, जबकि बीजेपी अपने वादों और सरकारी कामकाज के दम पर ये सीटें जीतने का दावा कर रही है। मगर सवाल ये है, क्या कांग्रेस का ये दूरी का फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा, या फिर एनसी अपनी रणनीति के दम पर सारी 4 सीटों पर कब्जा जमा लेगी? आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं सियासी शतरंज का हर एक दांव और उसका असर। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होना है। नामांकन की आखिरी तारीख पर राजनीतिक गतिविधियां पूरे प्रदेश में तेज रहीं। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव से दूरी बना ली है, लेकिन उसके इस फैसले को लेकर सियासी हलकों में तरह तरह की अटकलें जारी है। नामांकन के दौरान एनसी उम्मीदवार सज्जाद अहमद किचलू ने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें ये जिम्मेदारी दी। किचलू ने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है और अब कई अहम मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, नामांकन का आखिरी दिन है, मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और हमारे सामने कई अहम मुद्दे हैं जिन पर काम करना है। दिल की अमीर गहराइयों से जनाब के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासकर जम्मू डिवीजन के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं पार्टी का एक अदना सिपाही हूं और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा एजाज है। इसके लिए जितना भी हम शुक्रिया अदा करें उतना कम है। सर, क्या कुछ मसाइल रहेंगे आपको? मसाइल तो बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि हमारी रियासत जो है इस वक्त उसके हालात कैसे हैं, कैसे हमारी रियासत को छीना गया और इसको यूटी में डाउनग्रेड किया। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा इश्यू जो राज्यसभा में होगा वो स्टेट की बहाली का होगा। वहीं चौधरी रमजान ने नामांकन से पहले कहा कि पार्टी अपनी तय रणनीति के मुताबिक आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम अभी नामांकन कर रहे हैं, पहले नामांकन पूरा कर लेते हैं। वहीं तीसरे उम्मीदवार शमी ओबरॉय ने भी पर्चा दाखिल किया, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। मैं खुश हूँ। पार्टी लीडरशिप का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर की खिदमत कर सकूं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकूं, लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूं दिल्ली के अंदर। और मैं चाहता हूं कि हमारी सारी सीटें कामयाब हों और इंशाल्लाह हम स्टेट के लिए बहुत काम कर सकें। 24 तारीख को देखेंगे, वोट्स पड़ेंगे और कामयाबी कश्मीरियों की होगी। हम 4 सीटें निकाल कर दिखाएंगे आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने चौथे उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चौथी सीट तब तक नहीं जीत सकती जब तक वो सौदेबाजी का सहारा न ले, जबकि उन्हें भरोसा है कि एनसी 4 सीटें जीत सकती है। डार ने कहा कि पार्टी को पीडीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन पाने के लिए गहरी रणनीति बनानी होगी और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के साथ किसी तरह का मतभेद नहीं चाहते, बल्कि समान विचारधारा वाले दलों के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो आज एक क्लियर एक लड़ाई है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे लोग सच के साथ ही जो है उसका साथ देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 कैंडिडेट जो है वो चारों के चारों कामयाब होकर राज्यसभा जाएंगे। देयर इज़ नो खलिश, कोई खलिश नहीं है और
हमारे लिए तो हर कोई सीट जो है, हर कोई इलेक्शन एक चैलेंज होता है। बिलखुसूस ये तीनों चारों सीटें जो हैं, इन चारों सीटों पे बहुत एक इंटेंस फाइट होने वाली है। और जो ये चौथी सीट है जिसका आप भी जिक्र करें, मैं मानता हूं कि नंबर्स आर इन आवर फेवर। अगर सेकुलर वोट की बात की जाए तो अगर सेकुलर वोट सेकुलर फोर्सेस को ही सपोर्ट करेंगे देन थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। या बिकॉज इस टाइम पे उनके लिए भी एक चैलेंज है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बीजेपी कैन नॉट विन द फोर्थ सीट until unless they do horse trading। को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और मैं आई एम श्योर ऑलरेडी पार्टी ने इस पे स्ट्रैटेजाइज। जो मेरी नॉमिनेशन है इट इज़ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। ये पार्टी की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि मुझे नॉमिनेट किया गया। वी डोंट वांट टू गिव अ वॉक ओवर टू एनीवन, वी विल फाइट टिल द लास्ट। और जैसा आप भी बोल रहे हैं, पीडीपी ने भी एक अच्छा बयान दिया है कि दे विल नॉट साइड विद दिस, ये जो आपका सेक्युलर, ये जो कम्युनल फोर्सेस के साथ है। तो आई एम होपफुल कि वो सेक्युलर ताकतों को सपोर्ट करेंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को सपोर्ट। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हसनैन मसूदी ने कांग्रेस के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को बीजेपी को दूर रखने की नीति अपनानी चाहिए। मसूदी ने कहा कि अगर कांग्रेस मतदान से दूर भी रहती है तो एनसी की जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट रखना है। देखिए, हमारी सरकार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। जो हमारे जो नंबर्स हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, जो आवाम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। जाहिर सी बात है कामयाबी हमारी होगी। देखिए, अगर कांग्रेस सच में चाहता है कि कांग्रेस चाहती है कि सच में बीजेपी दूर रहे, क्योंकि जो भी उनका है ज़ाहिरन उनका मौकफ है, तो मुझे लगता है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा उसी के साथ चलेंगे। मुझे वही मैं कहता हूँ कि ये हमें उम्मीद है वो मामला फहमी से काम लेंगे, मामला फहमी से काम लेंगे। और ये आज का जो चैलेंज, उस चैलेंज को सामने रखेंगे। देखिए, सारे मुल्क में हम चाहते हैं कि कुछ फोर्सेस को जो फिस्पेरियस हैं, जो विभाजन के फोर्सेस हैं, उनको दूर रखा जाए। इस तरह नामांकन की प्रक्रिया पूरे होने के साथ ही जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं। अब नजरें 24 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब ये तय होगा कि राज्यसभा की इस सियासी शतरंज में किसकी चाल कामयाब होती है और कौन मात खाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन का दौर खत्म हुआ और अब ये सियासी जंग एक नए दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 4 उम्मीदवारों चौधरी रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, शमी ओबरॉय और इमरान नबी डार के साथ अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जबकि बीजेपी भी 3 उम्मीदवारों के साथ इस मुकाबले में बराबर की टक्कर दे रही है। मगर कांग्रेस का इस चुनाव से दूर रहना सियासी हलकों में चर्चा का मौजू बना हुआ है। क्या कांग्रेस का यह फैसला एनसी के लिए नई रणनीति का मौका देगा या फिर बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर चौथी सीट पर अपना झंडा गाड़ देगी? इमरान नबी डार का कहना है कि एनसी को पीडीपी और निर्दलियों का साथ चाहिए होगा, लेकिन वो ये भी वजह करते हैं कि उनकी पार्टी किसी भी तरह की सियासी सौदेबाजी के खिलाफ है और लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट रखने के लिए काम करेगी। दूसरी तरफ एनसी के विधायक हसनैन मसूदी का यह कहना है कि कांग्रेस की गैर मौजूदगी से उनकी जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबकी नजरें 24 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब ये तय होगा कि सियासी शतरंज में कौन अपनी चाल से बाजी मारता है और कौन मिट्टी में मिलता है। ये चुनाव सिर्फ सीटों का मसला नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल और उसकी आवाम के हक में लिया गया एक बड़ा इम्तिहान भी है। क्या एनसी अपने वादों को पूरा कर पाएगी या बीजेपी इस बार अपनी रणनीति से बाजी पलट देगी? इस सवाल का जवाब 24 अक्टूबर को ही मिलेगा, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।